यानी सब्सिडी भी हमको नहीं मिली है, जो पैसा बहुत पेंडिंग है हम प्लांटर्स का, अगर वो पैसा हमें मिले और हम लोग नई चाय और लगाते रहें तो चाय उद्योग तो और अच्छा करेगा। उस चीज़ को करने के लिए ही हम लोगों ने ये सब प्रयास किए हैं, और अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो सरकार भी अगर हमें सहायता दे तो ज़रूर चाय का उद्योग, दार्जिलिंग चाय का उद्योग बहुत आगे बढ़ेगा। और अभी हम मैंगोज़ में हम सुनते हैं ग्राफ्टिंग करते हैं, मैंगोज़ में रोज़ डालते हैं तो जो उसका प्रोड्यूस होता है, आम होता है, उसके अंदर उसकी खुशबू भी होती है, रोज़ की खुशबू भी होती है। तो ऐसे टी में भी हम फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ग्राफ्टिंग के थ्रू? नहीं, ग्राफ्टिंग के थ्रू नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि दार्जिलिंग चाय में किसी फ्लेवर की ज़रूरत है। और इट्स अ दार्जिलिंग, व्हाई शुड वी स्पॉइल द दार्जिलिंग टेस्ट बाय मिक्सिंग समथिंग एल्स, व्हिच पीपल आर डूइंग। Those packeteers, they are mixing different flavors and calling it by different names, but I don't advocate that. Darjeeling should be enjoyed with Darjeeling flavor only, which itself has got aromatic flavor. You get the flavor there itself. Why you will add? In fact, जो आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं उसमें तो मैं कहूँगी दार्जिलिंग चाय में जो हम दूध मिलाते हैं या चीनी मिलाते हैं वो भी नहीं मिलानी चाहिए, वो शायद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मिल्क विल क्रिएट एसिडिटी एंड शुगर विल क्रिएट डायबिटीज़। सो टू बेटर टू अवॉइड दैट, ड्रिंक ब्लैक दार्जिलिंग टी विच इज़ द ओरिजिनल दार्जिलिंग फ्लेवर, एंड यू विल एंजॉय द कप। अभी आपने बोला ब्लैक टी दार्जिलिंग टी। हाँ, मैंने कुछ लोगों से सुना जो ग्रीन टी लीव्स हैं दार्जिलिंग की वही ओरिजिनल टी होती हैं, ऐसा भी कुछ होता है कि ब्लैक हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो ओरिजिनल नहीं रही? नहीं, जो दार्जिलिंग जिसको हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, आप जाइए फैक्ट्री में देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे हमारी फैक्ट्री में ऑर्थोडॉक्स मशीन्स है हमारी, जो अभी भी इंग्लैंड या उस समय जब की बनी हुई मशीन्स हैं, तो उसको बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स। फिर ये आया ग्रीन टी। ग्रीन टी जो जब चाय बनाने की जो प्रोसेस है उसी में एक डिफरेंट प्रोसेस से जब चाय बनाई जाती है उसमें ग्रीन टी बनती है। वैसे ही एक नाम आता है उलोंग टी, वो भी प्रोसेस है। तो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें ब्लैक टी में हम लोग फ्लेवर्स डेवलप करते हैं और कप डेवलप होता है। ग्रीन टी में वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं है, वो जीरो फर्मेंटेशन टी उसको कहा जाता है। उसकी वजह से उसका कलर भी ग्रीन है और कप देखेंगे आप उसका बिल्कुल कलरलेस और फ्लेवरलेस होता है, बट इट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। उलोंग टी जो है वो सेमी फर्मेंटेड है, बिटवीन ग्रीन एंड ब्लैक, दैट इज सेमी फर्मेंटेड टी, दैट इज कॉल्ड उलोंग टी। उसका भी अपना टेस्ट है, तो जो टेस्ट आपको अच्छा लगे, उलोंग पिए, ग्रीन टी पिए या प्योर ब्लैक दार्जिलिंग पिए, यू विल एंजॉय दैट कप। यस। टी प्रोसेसिंग से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछूं उससे पहले एक क्वेश्चन और, क्या ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है कि हम टी टूरिज़्म को देख रहे हैं, जैसे मेडिकल टूरिज़्म होता है ऐसे टी टूरिज़्म कि हम गेस्ट को लाएं, लोगों को बुलाएं, टी गार्डन के बीच में वो रहें, वहाँ पर एंजॉय करें, गार्डन वार्डन घूमें, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं, हो रहा है। अभी तो बंगाल सरकार ने अलाउ कर दिया, पहले 5% था, अभी 15% उन्होंने अलाउ कर दिया, और हम उसका स्वागत भी करते हैं इस पॉलिसी का, टी टूरिज़म, बिकॉज दैट वाज नीड ऑफ द आवर। दार्जिलिंग कंजेस्टेड हो रहा है, शहर में आदमी रहना नहीं चाहता है, होम स्टे डेवलप हो रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन द टी गार्डन्स, जिसमें कि एटलीस्ट दैट विल ऑल्सो प्रमोट टी। टूरिस्ट आएगा खुद, इनफैक्ट हम तो अपने गार्डन में बोलते हैं कि आप आइए, खुद से देखिए, प्लकिंग कीजिए और चाय बनते हुए देखिए और चाय बनाइए और फिर लेके जाइए। तो टी टूरिज्म विल डू ए गुड बिजनेस, बट there will be a stagnation there also, so I think one should be very careful of not overdoing it, और टूरिस्ट भी अच्छी क्लास का टूरिस्ट आएगा, वो एंजॉय करेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है टी टूरिज्म कई सालों से, उसको और आगे बढ़ेगा। दैट विल ऐड रेवेन्यू टू द गार्डन्स, डेफिनेटली इट्स अ वेलकम साइन। तो अगर टी प्रोसेसिंग की बात करें तो मेरे को टी प्रोसेसिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो अगर टी प्रोसेसिंग की बात करें, प्लकिंग से लेकर उसको ब्लैक टी में कन्वर्ट करने का भी एक बहुत यूनिक प्रोसेस है, जो मैंने जब रिसर्च किया तभी उसको जाना कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो टी प्रोसेसिंग कैसे होती है वो एक बार अगर आप बताएं तो। गार्डन में वर्कर प्लक करता है, उस समय से ही पत्ती जब पौधे से निकल आती है
उससे निकालने के बाद ही उसमें एक प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसके बाद उस चाय पत्ती को फैक्ट्री में लाया जाता है। एक प्रोसेस कही जाती है विदरिंग, जिसमें हम जो उसमें मॉइस्चर रहेगा, जो करीब 70% मॉइस्चर उसमें रहता है, तो 60 से 70% मॉइस्चर को हम हटाने की कोशिश करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। वो उसके लिए मैं बताऊंगा कि चाय अलग अलग मौसम में अलग अलग नाम दिए गए हैं, फर्स्ट फ्लश, सेकेंड फ्लश, रेंज फ्लश और ऑटम फ्लश। तो उस वेदर के हिसाब से उसमें मॉइस्चर परसेंटेज होता है और उसका फ्लेवर डेवलप करने के लिए उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट जो है वो उसको विदरिंग किया जाता है, जो करीब 12 से 14 घंटा उस पर रखा जाता है। टब्स में हवा उसमें दी जाती है जिससे सरफेस मॉइस्चर उड़ जाए। उसी तरीके से उसमें अगर रेनी सीजन है, नहीं हो पा रहा है तैयार विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो हम लोग उसमें हॉट एयर भी देते हैं जिसमें कोयला जलाया जाता है। कोयले की जगह अभी ऑफ लेट हम लोग गैस में आए हैं और हो सकता है सोलर भी possibilities will be explored for that, because we have to have carbon credit facilities also, which will add to the society. उसके बाद उस विदरिंग के बाद उसमें प्रोसेस को हम बोलते हैं रोलिंग प्रोसेस। उसमें रोलिंग में रोलिंग टेबल्स हैं, चाय को ट्विस्ट किया जाता है जिससे कि उनके टिश्यूज़ को रप्चर कर दिया जाता है। वो टिश्यू उसका भी एक डिपेंड करता है टाइमिंग, लीफ क्वालिटी के ऊपर। 1 से 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा के बीच में उसको डिफरेंट प्रेसेस में उसको क्रश किया जाता है। उसमें वो ट्विस्ट लेके लीफ का साइज़ छोटा हो जाता है। उसको हम फिर फर्मेंटेशन, जो प्रोसेस मैंने बताई, वो फर्मेंटेशन में रख देते हैं ट्रेज में। उसमें फर्मेंटेशन इन द सेंस कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो इसका जो रप्चर जो हुआ, जो जूस आया और जो रप्चर लीफ हुई है, उसमें रिएक्शन से फ्लेवर डेवलप करती है और उसको थियाफ्लेविन्स एंड थियाबुर्जिन्स बोलते हैं। उससे कप का कलर भी चेंज होता है और जो चाय आपको हरी जब दिख रही थी वो ब्राउन होने दिखती है। तो एक मैं अभी वो मिसकंसेप्शन भी आपको दूर करूँगा कि सब सोचते हैं कि हम लोग चाय हरे को काला या ब्राउन बनाने में कोई केमिकल हम ऐड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें वो चीज़ अपने आप डेवलप होती है। उसके बाद अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो वो फ्लेवर कम हो जाएगा या उसमें पंजेंसी बढ़ जाएगी, कप फ्लैट होने लगेगा या कड़वा होगा। उसको हम लोग उसको अरेस्ट करते हैं बाय गिविंग हॉट एयर। उसको एक ड्रायर मशीन होती है, उस मशीन में हम उसको डालते हैं। तो उसमें अलग अलग टाइम है, 20 से 25 मिनट के बीच में दौरान उसको सुखाया जाता है। सुखाने की वजह से जो हमने डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करना था उसको हम लोग अरेस्ट करके उसको छोड़ देते हैं ओवरनाइट। थोड़ा ठंडा होने के बाद उसको नेक्स्ट डे उसको साइज़ में ग्रेडिंग कर देते हैं। उसमें अलग अलग मेन 3 ग्रेड आते हैं। इसको बोलते हैं लीफ ग्रेड, जो लीफ जो साइज़ होता है, और एक उसका जो प्रोसेस करने में टूट जाता है उसको ब्रोकन्स बोलते हैं, और तीसरा फैनिंग्स जो पाउडर फॉर्म होता है बेसिकली जो आप देखते हैं टी बैग्स में। तो उसमें भी एक मिसकंसेप्शन है। मैं आप जनरल पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ कि ये न सोचें कि टी बैग्स में ख़राब चाय डाली जाती है। नहीं, ये चाय वही है जो लीफ बनाती है। सिर्फ क्योंकि कम वॉल्यूम में ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है इसलिए वो उसका किक ज़्यादा देती है, या कब आपके टी बैग्स में वो आ जाता है एकोमोडेट करने के लिए, जो हम बोलते हैं 2.5 ग्राम और 5 ग्राम होना चाहिए। तो उसके लिए वो है। अदरवाइज़ ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि ख़राब ग्रेड को टी बैग्स में डाला जाता है। जो बहुत लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये तो सबसे ख़राब वाला है। नहीं, पेरेंट मटेरियल इज सेम। ये मिथ मैंने सुना है, बोलते हैं कि जब आप सारी प्रोसेस कर देते हैं, नीचे जो चूरा बचता है टी का उसको बैग्स में डाल देते हैं। नहीं, वो गलत है। वो भी वही है जो चूरा जो बना वो उसी पत्ती से बना है जिससे लीफ बना है, जिससे बीज का टुकड़ा ब्रोकन जिसको बोलते हैं वो थोड़ा बड़ा है। सिर्फ क्योंकि इसकी क्वांटिटी वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है और लीफ कम ऑक्यूपाई करती है, तो लीफ थोड़ा कप कलर लाइट दिखता है
इसमें उसी वॉल्यूम में ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है तो कप थोड़ा तगड़ा हो जाता है। और जो बेशक आप उसको पीजिए, उसमें आप दूध मिलाना चाहे अपने टेस्ट के लिए तो मिला सकते हैं, और चाय वही है बिल्कुल। ये आप मिथ, इसको मैं चाहता हूँ कि आपके दर्शक इस मिथ को अपने मन से निकालें कि बिकॉज इन द फास्ट लाइफ नाउ डेज टी बैग्स हैव बिकम ए नेसेसिटी। टाइम नहीं है आपके पास चाय ब्रू करके 5 मिनट वेट करें और टी सेरेमनी के हिसाब से चाय पिएं। अभी हम पिलाएंगे आपको उसी तरीके से ब्रू करके, आप देखिएगा कि किस तरीके से ब्रू होती है। बट आप डिप किया और पी के चले गए या कप कैरी किया और पीते रहे, तो वो चीज़ के लिए ये टी बैग्स आए हैं। और जब क्वालिटी इज सेम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये प्रोसेसिंग में, टी प्रोसेसिंग में एक बीच में स्टेप मैंने देखा था, कोल रोस्टिंग उसको होता है। कुछ लोगों ने बताया कि जो कोल रोस्टिंग जो करते हैं वो ग्रीन से ब्लैक में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें फ्लेवर ऐड करने का काम करता है। नहीं, देखिए वो जो रोस्टिंग होती है उसके लिए जो ड्रायर हैं उसमें हम वो कोयला जो जलता है, वो कोयला का जला हुआ भाग और उसका धुआं वो सब बाहर चला जाता है। आईडी फैन हम उसमें लगे होते हैं, वो बिल्कुल चाय में। देखिए चाय के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, जो अगेन मिथ है, और हम आप सब दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप चाय को कभी भी, कंटेनर उसका एयर टाइट होना चाहिए। चाय हैज़ गॉट ए वेरी हाइग्रोस्कोपिक नेचर, इट कैचेज द मॉइस्चर वेरी फास्ट। तो अगर हमारा थोड़ा सा भी स्मोक उसमें आ जाए तो हमारी चाय बर्बाद हो जाती है। तो वी आर वेरी केयरफुल दैट स्मोक एंड एवरीथिंग, बट while burning that coal and the heat generated by that, we've got tubular structure in the stoves in such a way that the only hot air created by this temperature raised by this coal goes inside. So there is nothing added to that. Therefore I am saying the color changes because of the fermentation process, not because of the drying. The green becomes black or the brown फर्मेंटेशन ट्रे में आप दिखेगा आपको, या जब चाय आप पीते हैं उसका जो इन्फ्यूजन हम बोलते हैं, कब से आप बाहर निकालिए उस चाय को, तो वो पत्ता ब्राउन दिखता है, ग्रीन नहीं रहता है। चाय ब्लैक हो गई लेकिन उसका जो इन्फ्यूज्ड लीफ है वो ब्राउन रहती है। उसको भी आप अगर लेंगे नोज लेंगे उसकी, तो उसमें भी फ्लेवर मिलेगा। तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से हुआ है, नथिंग टू डू विथ एनी केमिकल। तो जब हम इसको बना लेते हैं तो एक एवरेज 1 किलो का प्राइस दार्जिलिंग टी, अगर हम बाहर उसको बेच रहे हैं तो कितने की हम बेचते हैं लगभग एवरेज, और अगर इंडिया में है तो यहाँ पर कितने की बिकती है? देखिए चाय का जो अभी हम जो ग्रीन लीफ की बात कर रहे हैं, अगर हम 1 किलो चाय से, ग्रीन लीफ से सिर्फ 250 ग्राम चाय बनती है। इतना वो कंप्रेस होता है, इतना उसका लॉस है। जो मॉइस्चर हमने हटाया वो वेट इतना कम हो जाता है। 1 किलो इज इक्विवेलेंट टू 2.2 ग्राम ऑफ दैट। उस चाय को जो 220 ग्राम बनी या 250 ग्राम बनी, उसका सिर्फ 50% वो जो लीफ बना, 40 to 50%, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू लेता है मार्केट में। ब्रोकन्स और ये जो फैनिंग्स जिसको हम बोलते हैं और जो टी बैग्स में जाती है, बैलेंस 40 to 60%, उसके वैल्यू बहुत कम है। तो अगर आप दोनों को एवरेज आउट करें तो इसीलिए हम लोग आज उद्योग क्राइसिस में है, क्योंकि हमें वो अच्छा दाम उसमें भी नहीं मिल पा रहा है लीफ में, और साथ साथ में ये जो टी बैग्स में, क्योंकि टी बैग्स में दार्जिलिंग चाय जाए या कोई और उसमें कुछ और मिला रहा है, नोबडी नोज। तो उसमें हमें दोनों मिला के काफ़ी नुकसान अभी करना पड़ रहा है। लेकिन विश्व मार्केट में पहले तीनों ही जाते थे। ट्वाइनिंग्स का भी आप देखते हैं पैकेट्स होते हैं, सब जो फॉरेन कंपनीज हैं वहाँ पे भी टी बैग्स चलते हैं। तो वो उसमें जो जा रही है चाय और जो हिंदुस्तान में बिक रही है चाय सेम है। लेकिन चाय उद्योग का सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट है प्रोड्यूसर। जैसे हम लोग चाय बेचते हैं ऑक्शन से, एंड ऑक्शन, दिस इज़ ए डच ऑक्शन। इसमें क्या बोलते हैं कि हमारी हर जगह पे आप जाइए, सब्जी कोई बेचता है या बोलता है कि मैं इस रेट से कम में नहीं बेचूंगा, मीन्स सेलर्स चॉइस, बट चाय इज ए बायर्स चॉइस। आप आ रहे हो, आप बोलते हो कि हम इस चाय का दाम 500 रुपया देंगे,
आपको देना है दीजिए 500, नहीं तो मत दीजिए. तो आई एम forced to sell that tea, even if it is 1,000 rupees kg. I am forced to sell it at 500. If I will not sell it, I can't keep that in the factory. स्टॉक रखना मुश्किल होगा, मुझे वेयर हाउस में रखना पड़ता है. वेयर हाउस में जब मैं रखता हूँ तो उसके भी मुझे चार्जेस देने पड़ते हैं. और चाहे जितने ज़्यादा देर तक रहेगी उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, तो वो ख़राब होने से उसकी वैल्यू और घटेगी. तो हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रोड्यूस जल्दी बिक जाए. तो उस जगह पे प्रोड्यूसर को दाम नहीं मिल पा रहा है. और जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि विश्व बाज़ार में दाम क्या है, ये दाम मुझसे ज़्यादा वो बता सकेगा जो मिडिल मैन जो उसको एक्सपोर्ट कर रहा है या डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है. प्रोड्यूसर के पास अभी वी आर वेरी वेरी टाइट पोजीशन. आवर COP इज़ मोर देन द सेल प्राइस इन दार्जिलिंग गार्डन्स. तो अगर हम इसको डिजिटलाइजेशन का यूज़ करें एज ए प्रोड्यूसर, आप इसको वेबसाइट्स के थ्रू या कैसे डिजिटली बेचें, मिडल मैन को हटा दें, तो ऐसा कुछ कर रहे हैं. बहुत कंपनी है, हम लोग की कंपनी है. वी हैव स्टार्टेड गुडरिक के, आप देखिएगा सिंगल स्टेट हमारे पैकेट्स हैं जिसको हम चाहते हैं कि और पॉपुलैरिटी मिले. बट कंपटीशन इज टफ इन डिजिटल मार्केट. सो द वन हु डज मोर एडवर्टीजमेंट ही टेक्स द केक. पर प्रोड्यूस का उनका बहुत सी कंपनियों के अपने खुद के गार्डन नहीं है, लेकिन वो बाहर से ख़रीदते हैं. तो चाय क्या ख़रीद रहे हैं, क्या ब्लेंड कर रहे हैं, ये पता नहीं है. तो उस जगह पे वो लोग अपना मार्जिन रखते हैं. और हम प्रोड्यूसर, हमें मार्जिन की बहुत स्कोप बहुत कम है, क्योंकि वो हमारी चॉइस में नहीं है. तो अभी अगर ऑनलाइन कोई चाय लेना चाहे तो आपकी वेबसाइट से करके सब डिलीवरी वगैरह सब कुछ हो सकता है? बिल्कुल. बहुत कंपनियों ने शुरू किया है टी गार्डन्स में. बहुत कंपनियां ऑनलाइन करती हैं और अच्छी सेल हो रही है और अच्छे नाम भी हैं, उनमें अच्छे प्रोडक्ट भी दे रहे हैं. ये नहीं कि आई थिंक वो ज़्यादा मायने रखती है देन दोज हु आर सेलिंग इट इन लूज एंड वी आर नॉट श्योर कि व्हाट ही इज सेलिंग.